बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? एक नई ताज़ा मुस्कुराती हुई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दुआ के साथ आज का दिन भी बहुत मुबारक है, जुमे का दिन है, तो आप सबको जुमा भी मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये दिन, ये नई सुबह, ये नई किरणें जो हैं मेरे और आपके हक़ में बहुत बेहतर साबित हो सकें और हम अपनी ज़बान से, अपने अमल से लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। लेकिन फ़ायदा कैसे पहुँचाएँगे? उस वक्त पहुँचा सकेंगे जब हम खुद हेल्दी होंगे। जब हम हेल्दी होंगे, हमारा ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा होगा, हम बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे, हम बेहतर काम कर सकेंगे और ज़िंदगी में जितना भी हमें वक्त मिला है हम उसका सही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इस जिस्म की कुछ ज़रूरियात हैं। उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए, जिसमें हमारे पास मिनरल्स भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, फाइबर्स भी आते हैं, पानी की ज़रूरत भी है हमें, फिर हमें विटामिन D3 भी मिल रहा होता है। ये तमाम चीज़ों से मिलकर जो है वो हमारे जिस्म की ज़रूरियात पूरी होती हैं। आज स्पेशली हम बात करेंगे कि हम बहुत हाईली प्रोटीन डाइट्स की भी बात करते हैं, प्रोटीन के हवाले से भी बात करते हैं, पानी की भी बात करते हैं। आज प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइबर डाइट्स क्या होती हैं, चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में फ़ाइबर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। और उस पर बात करने के लिए मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं और आप सबकी भी हर दिल पसंद हैं और मुस्कुराती रहती हैं, हमें भी खुश करती हैं, ख़ुद भी खुश रहती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे ये बताएं कि जो हमारी बॉडी है ये एक मशीनरी है और इसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की इस मशीनरी को ज़रूरियात होती है। तो मेनली आज आप हमें फ़ाइबर के हवाले से बता रहे हैं। आज आपकी स्टिक भी, आप हमारी फिर से टीचर बनी हुई हैं। तो वैसे अगर मैं पूछूं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अगर बॉडी को नीड हो और वो पूरी हो जाए तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं? ये कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं कि अगर इसका होना लाजमी है या इस एलिमेंट का होना लाजमी है। एक्चुअली फुल कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी डाइट अगर आप करते हैं, क्रश डाइट्स करते हैं, जैसे जूसेस कम्प्लीटली 1 मंथ पे चले गए, तो वो फिर कोई और मेडिकल इश्यूज अकर होते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हम डाइट प्लान फॉलो आउट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, तो वो उसके एक हद तक तो फ़ायदा पहुंचेगा, 1 हफ्ते तक। उसके बाद फिर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जैसे किडनी का जो काम है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, तो वो उस पर ज़्यादा ओवरलोड होगा, लिवर का पे ज़्यादा ओवरलोड होगा। तो बेनिस्बत हम कोई भी चीज़ को हार्मफुल तरीके से इस्तेमाल करें, बेहतर ये होगा कि हम एक साथ सारी चीज़ों को लेके चलें। अच्छा, अब मतलब मैं ये समझी हूँ कि आप ये कह रही हैं कि एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए कि आपने अगर प्रोटीन डाइट किया तो सिर्फ आप प्रोटीन 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 खाते जा रहे हैं, या कुछ लोग जूसेस पीते हैं वो सिर्फ ड्रिंक्स पर वो चले जाते हैं और कोई सॉलिड चीज़ नहीं ले रहे होते, तो ये बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती है। कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। यानी ऐसे नहीं कि एक दिन आप प्रोटीन करें, एक दिन आप हाई प्रोटीन करें, एक दिन आप पल्सेस पे जाएँ, ऐसे नहीं। अच्छा, आपने लेना है एवरीडे एवरीथिंग, ठीक है। मल्टीविटामिन्स की हमें उस वक्त ज़रूरत होती है जब हम बहुत ज़्यादा क्रैशली कोई चीज़ अब्यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपने क्रैश डाइट की तो आपकी हड्डियों में से गुड कैल्शियम निकल जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, जैसे विंटर टाइम में बहुत लोग कॉफ़ी पीते हैं, उनको ज़रा एक साइकोलॉजिकली होता है कि बहुत ठंड है और हमें कॉफ़ी की ज़रूरत है, तो टू मच कैफ़ीन भी आपको हार्मफुल करती है। काफ़ी लोगों के सर में दर्द होता है, जैसे मेन है दे यूजली स्मोक, यानी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं, ये पान गुटखा, तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप सही तरीके से इवन पानी भी ना पिएं तो उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी अपनी 70% मेड आउट ऑफ वाटर है। तो अगर हम पानी का भी इस्तेमाल ना करें तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम कोई डाइट में से अपना नमक निकाल दें, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है कि कितने हद तक आपकी बॉडी नमक की अच्छा, तो डॉक्टर नॉर्मली ऐसा होता है कि आप डाइटिशियंस या जो भी व्हाटएवर जिसके पास भी आप कंसर्न करने जा रहे होते हैं, या आपका जिम एक्सपर्ट जो है वो आपको कहता है इस दिन आपने सिर्फ सब्ज़ी खानी है, इस दिन आपने जो है सिर्फ वो पोटैटो आलू का इस्तेमाल करना है, या इस दिन आपने जो है सिर्फ शेक्स पीने हैं, तो ये जो प्लान होता है आप कह रही हैं ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है? दे आर नॉट क्वालिफाइड। मैंने इस तरह के प्लान्स देखे हैं, आई नो, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड। इवन काफ़ी डॉक्टर्स भी नाउअडेज दे बिकम न्यूट्रिशनिस्ट। बाहर मुल्कों में, इवन यहाँ पे भी यही प्रैक्टिस होना चाहिए। ये मैल प्रैक्टिस में आ जाता है कि अगर आप जनरल फिजिशियन हैं, आपका काम न्यूट्रिशन वैल्यू का नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग है। बिल्कुल, आपको रेफ़र करना पड़ेगा। अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं
तो आपको रेफ़र करना पड़ेगा उस न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को जो कार्डियोलॉजी में डील करती है या करता है, ठीक है। अगर आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं जो लोगों को डायबिटीज़ है, स्पेसिफिकली ये एक ऐसी एलिमेंट है, ये लाइफस्टाइल पे हुक है, ठीक है। आपको उसको रेफ़र करना पड़ेगा उस न्यूट्रिशन या डाइटिशियन पे जो डायबिटीज़ पेशेंट डील करती है। तो हर चीज़ का, अब यहाँ पे हर कोई हर चीज़ कर रहा होता है, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। जो चीज़ ये करते हैं कि जैसे इंटरनेट से निकालो, तो वी नो राइट अवे कि भाई ठीक है ये इंटरनेट से है, इट्स एक्सेस, हर कोई निकाल सकता है। बट इंटरनेट पे वो चीज़ें डलती हैं जो वेरी जनरलाइज और अक्सर गलत भी होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि ये कौन सी साइट जेन्युइन है। उसका भी साइट जेन्युइन होने का भी एक तरीक़ेकार है कि ये पता करना कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हाँ, क्योंकि वो जब एक सर्टेन टाइप के, जब आप हाइफन करते हैं तो सर्टेन टाइप की एक वेबसाइट्स आती हैं जिसमें होता है कि ये लोग लीगली ऑथराइज्ड है, बिल्कुल, और आप इनसे रुजू करें। अच्छा, कभी भी ये देखिएगा जो भी न्यूट्रिशनिस्ट जो जेन्युइनली है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हुई है, वो कभी भी अपना डाइट प्लान इंटरनेट पे नहीं देते, बिकॉज ईच मेडिकल इशूज हैव डिफरेंट, ठीक है। मुझसे भी कोई बोलेगा जी जनरलाइज कर दें, तो मैं जनरलाइज बता दूंगी कि भाई इट्स सेफर फॉर एवरीथिंग, मगर पर्टिकुलरली आना, जैसे अभी आज आप लोगों के चैनल के थ्रू हमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट मिलता है कि हम हर चीज़ें बड़ी थरली एक्सप्लेन करें। आपको अपनी बॉडी की केमिस्ट्री समझना चाहिए और सुननी चाहिए। अच्छा, अगर मैं ये आपसे पूछूं, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे ख़ानदानी डॉक्टर है, ठीक है, या एक जीपी है जिसके पास हम जा रहे होते हैं। अब वो अगर बेहतर है, आपसे लॉयल है, तो वो आपको रेफ़र कर देता है कहीं और, क्या अपनी प्रॉब्लम के लिए इसके पास जाएँ। लेकिन वही हमें बता रहा होता है, अच्छा अगर तुम्हें ये मसला है तो ये एहतियात कर लेना, ये चीज़ मत खाना, ये मसला है तो ये एहतियात कर लेना। तो वो उस वक्त तो स्पेसिफिकली वो हमें उस चीज़ से रोक देता है, वो हमारी डाइट को भी कंट्रोल कर रहा होता है साथ साथ, तो हमें उसे फॉलो करना होगा ना। देखिए, जनरल फिजिशियन अगर आपका फैमिली फिजिशियन है, वो कभी भी आपको गलत मशवरा नहीं करेंगे। यूजुअली मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, एंड हर कोई हम आपस में डिस्कस करते हैं, और जनरली वो यही बोलते हैं कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, रुक जाओ मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द मेन थिंग। इवन अगर आपके जीपी भी है, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर वो आपको रेफरेंस दे रहे हैं, देन ही इज़ जेन्युइन टू डू। अगर रेफरेंस नहीं दे रही, उनका शोबा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनका शोबा साइकोलॉजी है और वो न्यूट्रिशन पे बात कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। पाकिस्तान में हमारे अनफॉर्चुनेटली जो भी शोबे हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली जो न्यूट्रिशन का सेक्शन है वो बहुत पुराना डाटा है, इट्स नॉट अपडेटेड, ठीक है, एट ऑल। यानी 20-30 ईयर्स पुराना डाटा हम पढ़ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग ऐसे जाते हैं जो इंटरनेट पे अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, एंड दे थिंक दे नो वेरी वेल। सो इट इज़ नॉट द केस। हमें जो अपनी बॉडी की केमिस्ट्री मीन्स आप कितना अच्छी तरीके से अपने आप को जानते हैं। देखिए, अगर मैं आपको कोई चीज़ को गाइड करूं, आपने ये लेना है, आप मगर ये बोलेंगे नहीं मेरे दाल लेने से कब्जियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझे दाल सूट नहीं होती है, तो यू नो योर केमिस्ट्री। यस, कि मेरा बहुत हल्का है, लाइट है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, जब हम फिजिकल बायोडाटा लेते हैं, और सना 80% मुझे एक पेशेंट पे 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है। अगर आप एक दिन में 50 पेशेंट देख रहे हैं, तो दैट्स नॉट जनरली राइट, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं हो सकता, और काफ़ी लोग आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताते भी नहीं है, दे हाइड, ठीक है। तो आपको, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपको उनकी बातों से जनरलाइज जो हम चेकअप करते हैं उससे पता लग जाता है कि ठीक है दिस पेशेंट हैज़ दिस इश्यूज। और जब आप बैक एंड फोर्थ करते हैं, तो दे यूजुअली टेल यू कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हाँ सो एंड सो पे ये हो गया था, अरे हाँ ये। सो फिजिकल बायोडाटा जब हम हिस्ट्री देते हैं वो ब्लैंक होती है, और जब वो वापस जाते हैं फुल 5 पेजेस भरी हुई होती है, दिस पर्सन हैज़ इशू, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त आपको क्या चीज़ सूट होती है। अगर काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मगर मुझे नहीं पता लगता कहाँ जाती है, मुझे प्यास कंटिन्यूसली लग रही होती है, या मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे हील पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं विटामिन डी की गोली भी खा चुकी हूँ और कैल्शियम भी लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम या CSC 1000 जो बहुत बड़ा सा कॉमन सी चीज़ है, वो एक हद तक एज फैक्टर में डिज़ोल्व होती है, ठीक है। आप हर किसी को हर एज क्राइटेरिया पे नहीं दे सकते,
कुछ अच्छा, मल्टीविटामिन। ये भी क्या डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं? क्योंकि नॉर्मली ये कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तो हम जब भी खुद भी लो फील कर रहे होते हैं या अभी गर्मी भी है तो मैं भी कहती हूँ कि ले लेना चाहिए, तो इट्स नॉट गुड कि आप ये भी ऐसे आप नहीं ले नहीं, सकते? ये तो ओवर द काउंटर मिलती है, ये तो आप आराम से यहाँ पे वैसे हर चीज़ ही ओवर द काउंटर मिलती है, बट ये ऐसी कॉमन सी चीज़ है कि हर किसी को पता है, ठीक है, इट्स गुड, बट ये सर्टेन एज तक वर्क करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन ले उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं कि मल्टीविटामिन लेने से हमारी बॉडी को भी अपसेट हो जाता है, हमारी फुल बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं, बट एक हद तक मिलते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन आप लें वो हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो आपकी कोई रेगुलर बेसिस पे कोई भी आप दवाई ले रहे हो, सालों साल नहीं चलनी चाहिए, कोई भी चीज़ सालों साल नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ कि आपको 3 मंथ्स 6 मंथ्स का ब्रेक देना है, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना रिसाइकल होती है, तो आपकी बॉडी रिसाइकल हो रही होती है 3 मंथ्स। अच्छा, हमारे ये होता है कि मल्टीविटामिन्स हो गए या ये तमाम चीज़ें होंगी तो हम कहते हैं ये तो ताकत की चीज़ है, ये तो जितनी खा लो उतनी बेहतर है, हालांकि ये भी नहीं। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का प्रॉब्लम है, आई रिमेंबर भी कुछ अर्से पहले एक इशू था, तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बताया कि विटामिन के या ये चीज़ लेनी है और इतने दिन लेनी है, उसके बाद इसे छोड़ देना है, क्योंकि ये भी जब इनका भी एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो वो फिर नुकसान भी आपके लिए रिएक्ट करती हैं, वो फिर आप अपसेट होने लग जाते हैं। इसलिए हर चीज़ का प्रोपोर्शन डॉक्टर से कंसर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, मैं या देखने वाले कितने लोग ऐसे होंगे जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डाइटिशियन के पास जाते होंगे और अपना पूरा हाल बताते, इवन कुछ भी नहीं, अगर आपको सर में भी दर्द होता है ना तो आपकी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे ट्रिगर कर रही होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता और उनको आपको छोड़ना पड़ता है जब तक आप उस प्रॉब्लम से ना निकल जाए। देखिए, एक अच्छा, आई वुड से एक अच्छा डॉक्टर मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है, आपकी अच्छी ब्यूटिशियन मिलना बहुत बड़ी नेमत है, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, और आपको अच्छा एक दोस्त मिलना वो एक सबसे बड़ी नेमत है जो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे, ठीक है। ही और शी, इट कुड बी एनीथिंग, बट ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर इनटू अ राइट हैंड्स। अगर आपका डॉक्टर आपकी 80 to 90% वर्क नहीं कर पाता तो बेस्ट थिंग है कि अगर ठीक है आपका शोबा नहीं है, आप दूसरे को रेफ़र करो कि भाई ये इस शख्स में ये एक्सपर्टीज़ है, आप इस पे कर लो। लॉट ऑफ सर्जन्स, माई ओन फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी प्राउड इन दिस वे कि बहुत मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह से और बड़े बड़े सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, एंड आई एम वेरी मच ग्लैड कि कुछ भी होता है उनके पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं जी हाँ ये आप इनके पास जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स के लिए ठीक ठाक वाइवा लिया हुआ होता है, उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया हुआ होता है, स्टडी प्रैक्टिकल एंड एवरीथिंग, एंड देन दे से यस इट्स अ जेन्युइन पर्सन, एंड इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि बीइंग इन पाकिस्तान यहाँ पे हर चीज़ होती है, सही गाइडेंस लोगों को नहीं मिलती। इवन काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ठीक है बड़े बड़े पैनल्स पे बैठे हैं मगर यू नो दे आर प्रैक्टिसिंग अदर वे अराउंड, बट सही तरीके से गाइडेंस, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे वो ब्यूटी की हो, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे एज अ फ्रेंडली गेस्चर हो, ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके लिए राइट टाइम पे क्या चीज़ सही है और जो जिससे आप ले रहे हैं वो आपके लिए कितना लॉयल है। और ये बहुत आज के पूरे प्रोग्राम में आगे भी हम जो बात करेंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात इस वक्त उन्होंने की है ना वो यही की है कि ज़िंदगी में आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छा ब्यूटिशियन मिल जाए और आपको अच्छा दोस्त मिल जाए। अगर ये तीनों शोबों में आप मजबूत हो गए ना तो फिर आप ज़िंदगी में बड़े बड़े से जो कारनामे हैं वो आप आसानी से कर जाएंगे। आज डेफिनेटली मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूंगी, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आप अपने डाइट को डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और डॉक्टर मुबशरा का ये भी कहना है कि किसी एक ख़ास चीज़ को लेकर डाइट कर लेना मुनासिब नहीं। जिस तरह अभी कैबेज डाइट का जिक्र हुआ था, कितनी लोगों ने कैबेज डाइट की और कहते हैं वो बहुत सो कॉल्ड बादी कहते हैं उसको होती है, उससे नुकसान भी हो जाता है, लेकिन लोगों ने सिर्फ वज़न कम करने के लिए हफ्तों वो कैबेज डाइट, वो फूल गोभी भी, वो बंद गोभी भी, दोनों का आई थिंक बादी होती है, दोनों नुकसान दोनों की बादी होती है। अगर आप इवन प्लान फॉलो आउट करें 7 डेज से ज़्यादा नहीं करें, यानी यू हैव टू स्टॉप 7 डेज। 7 डे आप कंटिन्यू कैबेज ले सकते हैं? नहीं, लाइक जैसे आपने लंच पे ले लिया, ठीक है, आई ऑलवेज टेल कि ठीक है अगर आप हाई प्रोटीन पर हो, कैबेज सूप की डाइट लेना चाहते हो आप लो, बट उसके साथ फ्रूट इस्तेमाल करो, लाइक वाटरमेलन 80% उसमें वाटर है, खरबूजा उसके अंदर भी वाटर है,
आप उसके साथ क्यूकम्बर और चाट मसाला डाल के खा लो, क्योंकि हमारे टेस्ट बड इस तरह डेवलप्ड है। हमें कुछ चटकारा चाहिए होता है। एग्जैक्टली, उसमें लेमन स्क्वीज करो और वो आप ले लो। जब आप फ्रूट लेते हो तो फ्रूट क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट द फूड इटसेल्फ एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द शुगर इन योरसेल्फ। इन जो भी शुगर आइटम ले रहे हैं हम यूजुअली खाना खाने के बाद लेते हैं, तो इट शुड हैव बीन यानी बिफोर, यानी कोई भी मील लेने से पहले अगर आप अर्ली मॉर्निंग फुल फ्रूट चाट, यानी इसमें कोई मसाला वसाला कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट, मिक्स फ्रूट अगर आप लें, सिर्फ ग्रेप्स भी ले लें, तो आपकी जो रिंकल्स हैं यानी जो यूथफुल ऑन द स्किन है वो नहीं आती, यानी रिंकली आपको रिंकल्स जल्दी नहीं आते। तो काफ़ी लोग मुझसे भी ये पूछते हैं कि ठीक है, लाइक व्हाट इज़ वन ऑफ द चैनल जब मैं शो करी कि आपका राज क्या, बहुत बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए थे, एंड ऐसे कि मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, नंबर वन मैं फ्रूट्स बहुत लेती हूँ, फ्रूट चाट, एनीथिंग, एनी फ्रूट यूज से, सब्जियाँ मैं आराम से कच्ची खा सकती हूँ, फिश मैं कच्ची खा सकती हूँ। तो ये चीज़ आप फिश भी कच्ची खा सकते हैं? देखिए अगर आप कौन कौन सी सब्जियां जो आप कच्ची खा सकते हैं? मैं आराम से खा सकती हूँ। कौन सी सब्जी? एवरीथिंग लाइक ये सैलेड वाली सब्जियां तो हम खाते हैं, लेकिन कुछ भिंडी है, बैंगन है, ये आराम से फली मटर आराम से आई कुड टेक इट, कोई इशू नहीं होता। वेरी नाइस। बाकी फ्रूट की तो मैं भी विटनेस हूँ माशाल्लाह से, बार बार कहती हूँ, और ये अच्छी चीज़ है। मैंने इनसे ये अच्छी चीज़ सीखी है कि आप लंच स्किप कर दें बट आप फ्रूट ले लें, आपको वो एक्टिव भी रखता है। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा सी थकन महसूस होती है, आपको फिर सो कॉल्ड थोड़ा आराम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिस तरह ये लोग काम कर रहे होते हैं, क्लिनिक्स पर होते हैं, तो ये वो नैप नहीं ले सकते, ये लोग कैलुला नहीं कर सकते, इसलिए ये फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हैं जो उसे फ्रेश रखे। लेकिन डॉक्टर बुशरा ये भी मुझे बताएं कि ये जो हम गर्मी के हवाले से बात करें, हम अभी फाइबर डाइट की तरफ आएंगे, मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या ये बेस्ट सीज़न नहीं है वज़न कम करने के लिए? क्योंकि पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, हल्की चीज़ों का करते हैं, सर्दी से ज़्यादा गर्मी का मौसम वज़न को कंट्रोल करने के लिए बेहतर होता है? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 40 to 45 डिग्रीज या 42 डिग्रीज चल रही है, यू लूज लॉट ऑफ बॉडी वाटर, ठीक है, और उस पर डिहाइड्रेशन पे बॉडी चली जाती है। बट जो लोग जैसे अब फॉर मी हर वक्त एसी होना ज़रूरी नहीं है, आई कुड रेजिस्ट दैट। और काफ़ी लोग ये भी क्लिनिक बोलते हैं आपके इसमें यू नो गर्मी इतनी भार है, आपने बगैर इसमें, मैंने कहा एसी चल रहा है, फैन पर है, और वो स्वेट कंटिन्यूसली, एंड आई एम नॉट स्वेटिंग दैट। तो ऐसे कि नहीं, अपनी बॉडी को इतना यूज टू ना करो कि हर वक्त एसी में हो। जब आप नॉर्मलाइज उसमें जाए कंडीशन में, तो आपको इतनी ओवर स्वेटिंग हो, इतना आपका लो बीपी हो जाए कि आप बेहोश हो जाए, ठीक है, आप रेजिस्ट ना कर पाए। क्योंकि हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरीथिंग इज हेवायर, कभी गर्मी हो रही है तो कभी बारिश हो रही है, तो कभी सर्दी हो रही है, तो कभी क्या, तो टेम्परेचर इज अप एंड आउट, और इसी टेम्परेचर से काफ़ी लोगों की डेथ भी होती है, क्योंकि काफी लोग बॉडी आउट हो जाता है। एक मुझे ब्रेक लेना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप इतने एसी चिल ना करें, इतने रूम्स अपने चिल ना करें कि बाहर निकलें तो एकदम से गर्मी का इफेक्ट आप पर हो। नॉर्मल रखने की कोशिश करें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। एक ब्रेक के बाद फाइबर के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम बात करें कि आपकी बॉडी को किन किन चीज़ों की मेनली ज़रूरत होती है, कौन से न्यूट्रिशंस है, कॉम्बिनेशन लाइफ में सबसे खूबसूरत होता है। और आप देखें ना डॉक्टर मुबशरा, हमें भी, हम चाहते हैं हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करें, हम भी एक जगह रह के बोर हो जाते हैं, तो आई थिंक लाइफ का भी शामिल करें। उसके अंदर अगर आप हाफ टी स्पून डाल दें तो कुछ नहीं होता। अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड है, पाइल्स का इशू है, और जेनेटिकली यानी सभी को फैमिली में प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जब डाइट करते हैं, ज़रा सा बदपरहेजी करते हैं, हमेशा स्टमक प्रॉब्लम में रहता है, ठीक है। स्टमक भी इसीलिए फूलता है, ऊपर की तरफ से ज़्यादा फूलता है क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप गर्म ठंडा, मैं होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ठीक है। जो भी हर्बलिस्ट बोलते हैं वो उनका नज़रिया होगा, बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, मैं ये बात करूँगी कि हाफ टी स्पून डाल दो, कोई गर्म ठंडे की नहीं होती, ठीक है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशूज़ है वो रहता है, और वो सीवियर होता है, यानी अगर आपने 2 टैबलेट्स भी ले रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और यू कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेटेड, तब उस वक्त चिया सीड्स होंगे,
और आप कलौंजी के थोड़ा सा आप डाल के उसी वक्त जब आप पका रहे हो अपना सीरियल उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो हमारे रील में भी कहा गया बिल्कुल कि ये कि आप कलौंजी का इस्तेमाल करें। आप इस तरीके से पानी के साथ, मैं नहीं बोल रही, सीरियल में डाल के पकाने के बाद। अच्छा, और मैं आपसे यही पूछने वाली थी, मैंने कुछ लोगों को देखा है पानी में सुबह निहार पेट वो इस तरह करते हैं, शहद डाला, कलौंजी डाली है, उसमें लेमन भी ऐड करके और वो फिर पानी जो है वो पीते हैं सुबह के, उससे वज़न कम होगा, ये जो स्वेलिंग है ये कम हो जाएगी। क्या ये दुरुस्त है करना इस तरह? मैंने नहीं किया, मैंने लोगों को देखा है करते हुए। आई वुड से कि अर्ली मॉर्निंग जितना आप सिर्फ नीम गर्म पानी रूम टेम्परेचर पिए दैट इज गुड इनफ, क्योंकि पूरी रात आप ने एम्प्टी स्टमक रहे, ठीक है। यू नीड टू एक्सक्रीट, यानी 4 लीटर आपका एवरी डे यूरिन पास होना चाहिए बाय द वे, ठीक है। काफ़ी लोग पानी इसलिए भी नहीं पीते कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, हमने नहीं पीना, और उनकी स्किन हड्डियां वर्स्ट कंडीशन में होती हैं। एंड जैसे नहीं ऑफिस गोवर्स हैं, हम तो नहीं जा सकते भाई, अगर आप ऑफिस में प्रॉब्लम है, वॉशरूम की इशू है, आप इशू उठाएं एज अ वीमेन, एज अ मैन आप उठाएं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हैव अ हाइजेनिक लाइफ। यानी हाइजीन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी बैक्टीरिया, पैरासाइट उस वक्त अकर होते हैं जब आप हाइजेनिक नहीं हो। आप अच्छा चीज़ें खूबसूरत अलमारी खूबसूरत रख के क्या करेंगे जब आप अंदर से ही खूबसूरत ना हो। एग्जैक्टली और अपने वॉशरूम में भी अच्छी अच्छी चीज़ें रखें, थोड़ा उसको सेट रखें, उसके अंदर इंडोर प्लांट्स रखें, तो इट्स गुड, ये अच्छा है आपके लिए। अच्छा, अब हमने लेना है एप्पल, सर्विंग साइज 1 मीडियम एप्पल, 4.4 ग्राम्स ऑफ फाइबर। अब पूरा एक एप्पल आप इमेजिन करें आपको 4.4 ग्राम्स ऑफ फाइबर दे रहा है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है जो इवन जिनको प्रॉब्लम है हाजमे का, जिनको फूड सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। वो सेब इस्तेमाल करें। सख्त होता है सेब, हजम नहीं होता, रात को नहीं खाएं, तो जिनका मैदा कमजोर है वो कहते हैं कि हम सेब नहीं खा सकते। ब्रेकफास्ट के बाद देखें, अगर आप सीरियल का भी डब्बा उठाते हैं, क्यों मार्केटिंग गिग होता है कि एक एप्पल वो पकड़ी भी होती है और वो इंच टेप रैप हुआ होता है, वो थिन नज़र आती है। इट इज़ अ कॉमन सेंस, क्योंकि 4.4 ग्राम्स अगर आपको फाइबर एप्पल में मिल रहे हैं, इट मीन्स अर्ली मॉर्निंग में आपने फुल न्यूट्रिएंट्स ले लिया, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ इट। फिर उसमें हम आए ब्रोकली की तरफ, विच इज़ दिस वन। अच्छा, ब्रोकली का हम इस्तेमाल नहीं करते। मैंने काफ़ी लोगों के घरों पे लंच डिनर्स लिए, कैरेट्स नज़र आएंगे, पीस, आलू नज़र आएंगे, ब्रोकली आई हार्डली सी। बट जब भी आप चाइनीज़ खाना खाते हैं आपको हमेशा ब्रोकली नज़र आती है। अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पर बिल्कुल आपको हमेशा ब्रोकली मिलती मिलती है, बिकॉज ब्रोकली से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जितने रेस्टोरेंट है हाई टेक, आप स्टेक भी ऑर्डर करेंगे मिक्स वेजिटेबल में, वो आपको ब्रोकली इसीलिए देते हैं कि जब आप हाई प्रोटीन ले रहे होते हैं तो ब्रोकली उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। नॉर्मली अगर सब्जी वाले के पास नहीं भी होती तो आप जितने मार्ट्स पे, बड़े स्टोर्स पर जाते हैं, वहाँ पे वेजिटेबल जो कॉर्नर है उसमें ब्रोकली मौजूद होती है। आप अपने जो आपका सब्जी वाला है आप उसको भी कहेंगे तो वो आपको अगले दिन ला के देगा जरूर, तो इस्तेमाल करें। अब आगे जी, हम ये तो ओट्स मिल सीरियल था जो 1 कप लिया, 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिला, ठीक है। अब हम इसी की शक्ल में आ गए व्हीट सीरियल। काफ़ी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, सीरियल तो एक ही टाइप का होता है। नहीं जी, एक टाइप का नहीं होता, 10 तरीके का सीरियल होता है, ठीक है। एक होता है ओट मील जो आपका दलिया है, जो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। एक है आपका व्हीट सीरियल जो आपका इस तरीके से फाइबर, यानी जो प्रोसेस्ड होता है, जो आपको ये बॉक्स पैक्स में मिलते हैं। ये अगर आप नहीं पका सकते, प्रॉब्लम है अगेन, तो आप ये भी लेंगे। सर्विंग साइज 1 कप 9 ग्राम्स ऑफ फाइबर, यानी फाइबर तो आपको मौजूद है। अब इसमें देखिए फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल हर जगह है, ठीक है। ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस, हम लोग बड़े फॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ हर सब्ज़ी, हर वेजिटेबल मिलती है, सॉरी हर फ्रूट्स मिलते हैं। तो हम फ्रूट्स इसको मिल्क के अंदर ऐड इन करें और इसके साथ व्हीट सीरियल लें और इसको मिल्क में अच्छी तरह सो करें। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हम सीरियल लेते हैं जो इसके साथ मिल्क होता है वो भी ले लेते हैं साथ। दैट इज़ इनफ, दैट इज़ नॉट इनफ। यू नीड टू हैव 1 फुल ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। अगर मिल्क नहीं ले सकते आप मिल्क सीरियल में ले लें, इसमें इसकी जगह आप जूसेस की जगह योगर्ट ले लें, ठीक है। आप अगर 3 दफ़ा दिन में योगर्ट लेते हैं आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन आप उसके ऊपर से वो जो बलाई होती है अगर वो जिस तरह नॉर्मली होता है, देखिए नॉर्मल दूध वाले के पास जाते हैं, मलाई वो नहीं देता अनलेस एंड अनटिल अगर आप उसको ज़्यादा पे करें 100-200 रुपये, तब वो जाके मलाई देगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नहीं देते, ठीक है।
अगर आप नॉर्मल घर में बना रही हैं तो वो आपके हाथ में, वो आपके हाथ में राइट। है। अगर आपको मलाई हटा देना है, बच्चों को दे दें मलाई, ठीक। अगर आपका दिल चाह रहा है मलाई खाना है, आप खाएं। और अपनी ये वाला जो सर्विंग है 1 कप के बजाय आप आधा कप कर दें। अच्छा, ये एक और बताइए, ये व्हीट है, गंदम का है ये। नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम घर में गंदम की रोटी खा रहे होते हैं, तो जब दलिए की बात आती है या इस तरह की इनकी चीज़ों की बात आती है तो कहते हैं कि जौ के दलिए का इस्तेमाल करो, क्योंकि गंदम तो आपको रोटी से मिल रहा है, तो आप जौ के दलिए का इस्तेमाल करो। और फिर ये भी कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों चीज़ें, गंदम रोटी है, वजन बढ़ाती है, तो इसको आप कैसे देखिए, करते हैं? टोर्टिला पीटर जिसे हम कहते हैं, रोटी की ही किस्म उसको अंग्रेजी में ये बोलेंगे। तो उसके अंदर अगर आप इतनी बड़ी साइज ले रहे हैं, सही है, और उसके अंदर तकरीबन कैलोरीज होती हैं, ठीक है। या कुछ लोग घी और तेल भी मिक्स पेड़े में बना के जब वो रोटी बना रहे होते हैं तो उसमें ऑलरेडी होता है, तब आपकी कैलोरीज बढ़ जाती है। अगर आप रोज़ाना, अगर आपका स्टमक इतना है कि आप व्हीट ले सकती हैं तो आप लें, बस साइज़ के बजाय, इतनी बड़ी साइज़ के बजाय आप इसको छोटा करके आप एक ले लें। और फ्रूट का इस्तेमाल हर खाना खाने से पहले होना चाहिए, पहले फ्रूट्स का हमेशा इस्तेमाल पहले होना चाहिए। लेकिन घरों में तो जब दस्तरखान से खाना उठ जाता है फिर हम फ्रूट ला के रखते हैं। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, जो भी आप मील लेते हैं, आप जब फ्रूट लेते हैं तो वो उसको डाइजेशन में इश्यूज नहीं होता, फ्रूट को वो आराम से मीठा हल हो जाता है, बॉडी हजम कर लेती है। बट जब आप फुल मील के बाद जब आप डिजर्ट लें, आप कभी भी नोटिस करें, आप ऑलवेज फील कि मैं अब यहाँ तक फुल हूँ, आई कांट टेक इट एनी मोर, एंड यू फील वेरी सफोकेशन, मीन्स आपका दम घुट रहा होता है, यू वांट टू स्टार्ट वॉकिंग अराउंड। मीठे को भी खाने की तरह खाते हैं ना, मीठे को सुन्नत की तरह खाना चाहिए कि आप 1 स्पून या 2 स्पून ले लें। इतना मीठा खाने के बाद वैसे भी अजीब सी कुछ तबीयत हो जाती है, तो प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ का। अच्छा, यहाँ पर इजी सोर्स ऑफ फाइबर भी मौजूद है। देखिए, अगर आप ये सब चीजें नहीं ले पाते तो ये एक आपका ग्राफ है कि आपको कितने ग्राम फाइबर लेना चाहिए। अच्छा, वैसे बॉडी को पर डे कितने फाइबर की जरूरत होती है? अगेन ये फुल चार्ट है, ठीक है। अगर आप ये ले रहे हैं जैसे हाफ ब्लैक बीन्स 7 ग्राम, अगर आप इसकी मिकदार तकरीबन 40 ग्राम्स कर लें तो फिर आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज नहीं है, ना पाइल्स का इश्यू, ठीक है। अब हम इसके अंदर जैसे ग्रेप नट सीरियल ले लें, जो ये आप उनकी बात करिए ना, लोबिया जिसको कहा जाता है, लोबिया, लाल लोबिया भी होता है, और कौन सा वाइट वाला भी होता है, वाइट है, ग्रीन है, और छोटे उसमें किस्म के भी हैं बीन्स। 7 किस्म के आपके लोबिया होते हैं, लेकिन वो इतने सारे नहीं खाने ना, वो इतने खाने हैं। हाँ बिल्कुल, हाफ कप, थोड़े से खाने हैं, इसका हाफ कप 7 ग्राम, उसमें आप लेमन और वेजिटेबल्स ऐड करके हाँ, वो आप आराम से चटपटा खा सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया रिफाइंड बीन्स, जैसे हम बात कर रहे थे ब्लैक बीन्स की। रिफाइंड बीन्स वो होती है जो प्रोसेस्ड हुई हुई होती है, जैसे जो कैन्स में मिलती हैं, जो आराम से पका के लाइट वेट उसमें सॉस वगैरह ऐड करके टिन्स के अंदर होती है। तो वही चीज़ आप खुद घर में भी कर सकते हैं, कांच के अंदर प्रिजर्व करके आप प्रेजेंटेबल कर सकते हैं, यू कुड डू दैट, ठीक है। फिर हो गया 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, जिसके अंदर 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर्स होता है, सोर्स ऑफ फाइबर्स है। तो चिली बीन्स आ गया, मीडियम एप्पल आ गया, ड्राई खोना। अच्छा, जिस तरह हमने चिया सीड्स की बात की थी, इसी तरीके से ड्राई खोना की बात की, आप एक बार लेकर भी आई थी, वाइट कलर का था, एंड इज रियली गुड। यानी अगर आपकी बहुत ज़्यादा लो स्टीम है, अर्ली मॉर्निंग और बहुत ज़्यादा ड्रूपी डाउन, हमेशा टायर्ड फील करते हैं, तो यू कुड हैव दैट। ओके, राइट। कोई ना, आई रिमेंबर, बहुत अच्छा भी था, मज़े का था, कुछ बाजरे जैसी कोई चीज़ थी इस तरह की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और आज हम बॉडी के न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से बात करें। फ़ाइबर कितना इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों से आपको फ़ाइबर मिल सकता है, ये डॉक्टर मुबशरा ने आज चार्ट की सूरत में हमें बताया। ज़रूर इसका इस्तेमाल करें ताकि अच्छी नॉर्मल लाइफ आप स्पेंड कर सकें। एक और चार्ट यहाँ पर मौजूद है जिस पर लिखा है हेल्थ चार्ट डेटा। सो डॉक्टर मुबशरा, इससे आप हमें क्या जो है लाइफ के फ़ायदे बता रहे हैं? अच्छा, आज हम यूजुअली जब हमने फाइबर्स की बात करी
तो वाटर का होना लाजमी है। अक्सर हम लोग वाटर की बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं पीने के लिए। लास्ट टाइम हमने बड़ी डिटेल्स में जी वो पानी डिटेल के पे बारे बात से की थी, बताया। और ये मेन चीज़ें जो काफ़ी क्लाइंट्स आती हैं, जी मेरी स्किन पे ओपन पोर्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, एक्नी आ गई है, XYZ रीज़न से, ठीक है, पिगमेंटेशन हो गई है। तो वाटर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप अपने रोज़ाना, जैसे 4 हमने ग्लास पानी पी लिए, फिर 2 दिन बाद आपने 8 पी लिए, एवरी डे आपने 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है। ये एक्सक्रीटरी हो रहा है कि आपने टी कितने कप पिए, कॉफ़ी कितने पिए, फ्रेश जूसेस, वाटर वाटर इटसेल्फ, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइट। और इस मौसम में तो जिस तरह आप अपना मोबाइल ले जाना कभी नहीं भूलते ना, इस तरह अपनी पानी की बोतल अपने साथ रखें। बाकी कुछ और भूल जाएं तो उसका कोई मसला नहीं, पानी की बोतल इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी भी रखें, एक एक्स्ट्रा भी रखें, किसी को ज़रूरत हो तो आप दे सकें, क्योंकि पानी इस वक्त जिंदगियां बचा रहा है, इतनी ज़रूरत है पानी की। अच्छा, वाटर के साथ साथ हमने अपने ब्रेन्स को भी लाइक 79% वाटर ज़रूरत होती है ब्रेन की, 79% टू वर्क वेरी वेल। अगर सर में बहुत कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस है, वो उस वजह से भी होता है कि आप अपनी डाइट में वाटर ऐड नहीं करते। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लॉट ऑफ पीपल गेट शॉक कि भाई पानी नहीं पीने से हमारी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ऐसे ठीक है। अच्छा, जब हम परेशान होते हैं या एकदम से आपको कोई सदमा लगता है, हमेशा पानी का ग्लास आता है, तो कहते हैं इसको बिठाओ और इस पे पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। तो क्या ये एक वजह है कि आपका ब्रेन नॉर्मल बूस्ट ऑफ फंक्शन? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उसके साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो हम लोग काफ़ी अनफॉर्चुनेटली केमिकली चीज़ें लेते हैं खाना खाने में, और वो एक हार्मफुल एसिड्स जो है जो कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, लाइक डिपेंड करता है कि अगर आपका किडनी और लिवर अगर फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो अ लैक ऑफ वाटर एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये आप क्या कह रही हैं, किडनी और आपका लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है अगर तो पानी बॉडी में, हाँ, पानी अगर आप एलिमेंट नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से आपकी, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, ठीक है, प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग, जैसे आपका ब्लेंडर है, अगर आपने उसमें पानी नहीं डाला तो क्या होगा, कोई भी सॉलिड चीज़ डाले तो अगर नहीं आपने उसमें पानी डाला तो ब्लेंडर जल जाएगा, राइट, कितना वर्क करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स भी हैं, अगर आपने इनफ पानी नहीं डाला तो इट विल बर्न आउट, राइट। अच्छा, और ये इनके फंक्शंस कितने मुश्किल होते हैं कि पहले आप पानी देते हैं इनको तो ये काम करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि जब आप इनको पानी दे रहे होते हैं तो ये डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, फिर आपका पानी ब्रोक दिया जाता है, इसलिए इसके फंक्शन को बड़ा ज़रूरी है नॉर्मल। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे हार्ट का, हार्ट ऑल्सो ऑब्वियसली पंपिंग स्टेशन है ब्लड का, ठीक है, प्यूरिफाइज इट टू। तो जो सर्कुलेटरी होता है, जैसे काफ़ी लोग होता है कि भाई हार्ट ब्लॉकेजेस हो गए, XYZ रीजन, शंट्स एंड एनी हार्ट रिलेटेड, कार्डियोलॉजी रिलेटेड सिम्टम्स, तो उसमें अगेन वाटर की ये बताया है बेनिफिट कि अगर आप इनफ वाटर नहीं लेते तो आपकी बॉडी के ऑर्गन किस तरीके से डिसफंक्शन होते हैं, क्या हार्ट भी डिस्टर्ब एग्जैक्टली। तो इसके साथ साथ हड्डियों का जिक्र है, कोलन है, जो कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, वो ये मेन है जो कोलन। अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गया, आपकी ओवरीज, यानी इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, हड्डियों जैसे जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, गाउट होता है, ये अर्थराइटिस शुरू होता है, दैट इज़ लैक ऑफ द वाटर। मेन चीज़ इज़ लैक ऑफ द वाटर। अब काफ़ी हम कहते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट्स लो, विटामिन D3 लो, एवरीथिंग, तो वो उस वक्त क्यों हो रहा होता है, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इनफ वाटर, यानी अगर आप पानी ज़्यादा नहीं लेते तो ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर इस बॉडी में आप देखें 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पर वाइट डॉट्स लगे हुए हैं, ये मेनली बताया गया है कि ये ख़ास तौर पर पानी अगर बॉडी में पूरा ना जाए तो ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये जो कहते हैं खून गाढ़ा हो गया पानी से, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम होती है? देखिए, वो एक अगेन बहुत बड़ा एक इशू है कि अगर आपका खून गाढ़ा है, फैक्टर है उसमें। एग्जैक्टली। देखिए, मेन चीज़ हम जब एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर जब पानी नहीं पीते तो पूरे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, यानी जो ऑर्गन्स है, वो क्यों नहीं काम सही तरीके से कर रहे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द वाटर। तो मेन चीज़ है कि अगर आप पानी इनफ नहीं पियेंगे तो ये सारे ऑर्गन्स आपके डिस्टर्ब हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम स्पेशली जो ये कहते हैं कि आपके एंकलेट में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूजे भी रहते हैं, एंकलेट अर्ली मॉर्निंग, एड़ियाँ, राइट। वो तो देन अगेन ऑक्जेलिक एसिड्स होते हैं और एसिडिटी की वजह से भी रहता है। इसमें हम 8 ग्लासेस ऑफ पानी अगर पीते हैं तो ये जो आपका स्पेशली जो मेटाटार्सल जो एंकलेट है, इस पे सूजन नहीं होती है, ठीक है, वाटर रिटेंशन नहीं होता। तो मेनली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप ठीक रखें, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर,
और आपकी हड्डियाँ, अगर आपने इनफ एवरी डे बिला नागा, इवन अगर आप नहीं कंजम्पशन कर सकते, ऐसे फ्रूट्स ऐसी वेजिटेबल लें जिसमें पानी का मिकदार ज़्यादा हो। जैसे क्यूकम्बर पूरा साल भर है, ककड़ी पूरा साल भर है हमारे यहाँ होती है। अगर आप इसी को इवन अगर चले टेस्ट बड ऐसे हैं कि हम कौन खाएगा इतनी ककड़ी और कौन खाएगा इतना खीर, 1 किलो में आते हैं तकरीबन 3 दाने, ठीक है। अगर आप उस पर चाट मसाला डाल के और थोड़े से अगर आपने छोले के दाने डाल लिए, ये बीन्स, रेड किडनी बीन्स, थोड़े से उबाल कर चटपटा करके खा लिया, तो ये एक समझें कि जैसे हम एपेटाइजर्स लेते हैं, नींबू निचोड़ दिया, आपने मसाला डाल दिया, इसी तरीके से आपने क्यूकम्बर भी खाना पकाने के साथ डलते हैं। ये एपेटाइजर है तो मील है पूरा। अगर आप क्यूकम्बर्स नॉर्मल जैसे हम सलाद यानी रायते में इस्तेमाल करते हैं, इवन जब आप सालन बना रहे हो या सब्ज़ी बना रहे हो, उसमें अगर आपने खीरा या क्यूकम्बर्स काट के छिलके डाल दिया उसमें और आप पका रहे हैं, तो वह पता आप सालन खाएंगे, क्यूकम्बर तो नहीं हटाएंगे ना, वो भी खाएंगे, तो वो भी एक इन अ वे आपको वाटर मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो तकलीफ़ होती है, जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी परसेंटेज, हाई परसेंटेज है हड्डियों में दर्द और अर्थराइटिस, ठीक है। तो इसमें सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी हड्डियों को सुकून देना चाहते हैं, यानी हार्मफुल स्ट्रेस अगर आप एलिमिनेशन करना चाहते हैं, तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नेचुरली जो फैक्टर है, हम बहुत ज़्यादा यानी टेम्पर खोते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। मेन चीज़ जैसे हम मेंटल की बात कर रहे थे, मेन चीज़ रिलेट करता है पानी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पानी नहीं पीते तो उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर आप इनफ पानी पीते हैं तो आपको स्लीप की कभी प्रॉब्लम होगी नहीं और आपका बॉडी टेम्परेचर, इसका दिमाग जो है ना खुश्की हो गई है इसके दिमाग में, इसकी वजह से इसको नींद नहीं आ रही। ये वो सारी बातें जो सुनते हैं आप लोग, नॉर्मली लोग कहते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है दिमाग में खुश्की? वेरी चीज़, क्योंकि आप लोग अपने लाइक स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो इन अ वे ठीक भी है, इन अ वे ठीक भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको स्लीप नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि ब्लेंडर, यहाँ पे क्या कहते हैं 79% पानी की जरूरत होती है ब्रेन के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ इवन हमें याद नहीं रहती तो भी ये अफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल बेनिफिट, आपकी हड्डियों में दर्द शुरू होता है, स्पेशली आपकी शोल्डर पॉइंट्स पे, आपकी ये एल्बो पे और हार्ट के लिए, ठीक है। अगर हम चार्ट को देखें, इवन जो आधे सर का दर्द है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ब्रेन। आधे सर का दर्द, अगर हम पानी नहीं पी रहे हैं तो ये आपकी बॉडी टेम्परेचर अप एंड आउट जाएगी, तो इसकी वजह से अगर आप पानी पीते हैं तो ये पूरा अपर फैक्टर आपका एसोसिएटेड है, मीन्स आपका हार्ट और ब्रेन, ठीक है। फिजिकल अगर आप इनफ लेते हैं, जैसे रिलैक्सेशन करना चाहते हैं, तो सिंपल अगर आप हॉट बात लेते हैं, ठीक है, गर्म कहते हैं ना कि बेटा बहुत थकन हो रही है, मैं पहले शावर लूँगा, ये शावर लूँगी, राइट, और सडनली यू फील वेरी स्ट्रेस्ड आउट कि भाई नाउ आई फील वेरी मच लाइक, कहीं भाई शादी में जाना है, कोई दावत में जाना है, तो आप शावर लेते हैं ज़रूर, बिकॉज यू वांट टू फील वेरी फ्रेश, इवन कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है इसी वजह से, क्योंकि आप पानी एक तो पी रहे हैं इंटरनली और पानी का इस्तेमाल ऑन टॉप ऑफ इट करें, यानी हॉट बाथ ले सकते हैं, कोल्ड बाथ ले सकते हैं। इवन जब आपको अनीमा लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप लें, अगर कॉन्स्टिपेशन का हो, तो आप इस तरीके से पैर को ऊपर करके बाथ टब के अंदर अगर आप बैठते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एरिया जब वाटर के अंदर होता है तो इट हेल्प्स टू रिलैक्स द मसल, यानी बैक को रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरी चीज़ जो आपको हॉट वाटर की बात कर रही है, जो जैसे बाल्टी में कहते हैं ना, अगर आपके पास बाथ टब नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप बाल्टी में ले सकते हैं, यानी बाथ टब आपका जो राउंड वाली बाल्टी होती है उसके अंदर, टब के अंदर आप अपने आप को सोकिंग करें, और एक सर्टेन पोजीशन होती है, यानी आपने स्ट्रेट लेग्स नहीं करने, आपने लेग्स को जैसे उसके नीचे कोई भी स्टूल रख लें, ठीक है, उस पर पैर रखिए, और ये चीज़ ये पानी में सोख होनी चाहिए, बिकॉज जब आपकी बैक एकदम से रिलीज होती है, टेंशन रिलीज करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन। मतलब आप ये कह रही हैं थाई मसल्स आपके यूं नहीं होनी चाहिए, अपवर्ड कंडीशन में होनी चाहिए, आपकी लेग्स की पोजीशन ऐसी जो होती है, उससे आप कह रही हैं कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। यस, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जैसे नी जॉइंट्स का इश्यूज है, ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नी जॉइंट्स के लिए इतना अगर आप बाथ टब में अपने पैर रोज़ाना नीम गर्म पानी में अगर आप रखते हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि ये आपको घुटने का जो प्रॉब्लम है, पैरों को डिप करना या फुल नीज यहाँ तक, फुल देखें ये पॉइंट बना हुआ है ना, right. जब आपका नी का पेन होता है तो ये पूरी शिन एरिया पे जाता है, यानी पूरी पेल्विक पे कवर अप कर, ठीक है। तो अगर आपको ये अपने फुट को रिलैक्स करना है तो आपने हॉट वाटर का इस्तेमाल करना है फॉर द ब्रीथिंग पर्पसेस, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल इश्यूज पे ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप अपने आप को हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परफेक्ट रखेंगे, मेंटल फिजिकल हेल्थ अगर आपकी परफेक्शन होगी तो आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर सकते हैं और यू विल मेक मोर मनी। यानी आपको मनी पैसे बनाने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी अकल काम नहीं करेगी, आपकी फिजिकल बॉडी काम नहीं करेगी, तो यानी आपकी फुल सिस्टम विल शट डाउन। अच्छा, आपने इसका ये, क्योंकि डेफिनेटली आप इस चार्ट को जानती हैं, मैं जब ये पोर्शन देख रही थी तो मैं ये कह रही थी कि सोचे हमारे इलाज में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। आप जिनके घरों में लोग बीमार रहते हैं, सालों तक बीमार रहते हैं, उनकी कोई सेविंग नहीं होती, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए बीमार होके जो पैसा खर्च करना है वो भी मुश्किल है, और हेल्दी होंगे तो आप अच्छा पैसा भी कमा सकेंगे। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। बिकॉज ज़ाहिर बात है, एक तो कॉमन सेंस है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल अच्छा होगा, तो आपके मेडिकल बिल्स पे पैसे खर्च नहीं होगा। पॉजिटिव साइन ये भी है कि अगर आपका दिल और दिमाग सुकून में रहेगा तो आप प्रोडक्टिव वे पे सोचने पे मजबूर होते हैं। बिल्कुल, आपको ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ से अगर मुझे इनफ नहीं मिल रहा, ये जॉब है, अगर इसमें इनफ पैसे नहीं मिल रहे, तो आप उसमें प्रोडक्शन पे सोचेंगे, अपने आप को मार्केट कैसे करेंगे। एक और सवाल मैं चाहूँगी करना, जिस तरह आज हमने मेनली यही बात की है कि पानी ज़िंदगी है और आपको बीमारी से बचाता है, आपको अच्छी ज़िंदगी देता है, मेन ऑर्गन्स के लिए हेल्पफुल है, लेकिन सादा पानी पीते वक्त, ये जो सिंपल पानी है जो बहुत ज़रूरत है, एक होता है कि इसमें कुछ लोगों को फ्लेवर की आदत हो जाती है, तो उनसे सादा पानी नहीं पिया जाता। वो कहते हैं कुछ ना कुछ वो कभी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ, अक्सर मुझे भी होता है कि कुछ फ्लेवर होना चाहिए, तो फिर क्या करें उसके लिए? देखिए, वंस इन अ वाइल अगर इफ़ यू वांट टू टेक लाइक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, ठीक है, आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन यू कुड टेक। अगर आप उसके अंदर काफ़ी लोग, मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप इसके अंदर चेरीज डाल दें, ये स्ट्रॉबेरीज डाल दें, और उसके अंदर थोड़ा सा सिरप डाल दें, यानी जो हमारे पैनकेक की सिरप मिलते हैं, अगर थोड़ा सा, यानी वेरी पिंच, अगर आप फ्लेवर के लिए चाह रही हैं ना, तो फ्लेवर डाल दें, उसमें स्ट्रॉबेरी, चेरीज है और एप्पल डाल सकते हैं, और इसके अंदर एक टूथपिक होती है वो डाल दें, तो एक साइकोलॉजिकली हो जाएगा कि भाई हमें एक ट्रीट मिल रही है। बेसिकली अगर आप आइसक्रीम भी खाना जाना चाहते हैं बाहर, तो वो भी आपकी एक साइकोलॉजिकली ट्रीट ही होती है, यू वांट टू हैंग आउट, राइट। तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मेंटली अगर बात की जाए, आपके ठीक है वाटर भी कॉन्स्टिट्यूट जा रहा है, काफ़ी लोग जो पूरा दिन जार भर के रखते हैं, फॉर मी आई थिंक इट्स फुल कंटामिनेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा दिन आप कभी धूप में, हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, और उसके अंदर वही चीज़ आपको एक नुकसान भी दे रही है और फ़ायदे भी दे रही है। हाउ डू यू नो, ठीक है ना, यू डोंट नो, ये वाटर इज देयर सिटिंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यूँ जो भी फ्रूट्स वगैरह पानी में एक हद तक डालेंगे तो उसकी एक प्यूरिफिकेशन। लेकिन हमारे यहाँ मैं उस दिन कुछ पढ़ भी रही थी, इंशाल्लाह मौका मिला तो हम उस हवाले से भी प्रोग्राम करेंगे कि पानी जो हमारे यहाँ साफ़ पानी नहीं आता, लोगों को गंदा पानी मिलता है, साफ़ पानी पीने को मुहैया नहीं, उससे भी बेशुमार बीमारियाँ हैं जो आपके जिस्म में पैदा हो जाती हैं। ये तो एक ऐसी ज़रूरत है जिस पर हुकूमत को भी एहसास करना चाहिए कि लोगों को साफ़ पानी मुहैया करें। और इंटीरियर की तरफ अगर आप चले जाएँ, छोटे देहातों कस्बों की तरफ चले जाएँ, तो उनके लिए पानी को इतनी बड़ी नेमत है कि उनको वो भी वक्त पर नहीं मिल रहा होता, और साफ़ पानी के लिए उनको पता नहीं कितने मीलों चलना पड़ता है, फिर जाके कहीं वो पीने के लिए साफ़ पानी लेकर आते हैं। तो ये जो साफ़ पानी नहीं मिलता, गंदा पानी, इवन आप अगर बालों पर भी ये पानी लगाते हैं तो आपके बाल, आपकी स्किन ख़राब होने लग जाती है। बालों के अलावा अगर आप वज़ू पे भी करें तो खारा पानी आपके नोज़ में जाए, दैट इज़ रियली हॉरिफिक, बिकॉज एवरी टाइम जब हम वज़ू करने जाते हैं तो कितने जरासीम हमारे नोज़ के अंदर जा सकते हैं थ्रू वाटर। तो वो एक अलग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। न्यूरल्जिया जो प्रॉब्लम है हमारे पानी में, जो सर्टेन पैरासाइट, सर्टेन कीड़े हैं, उनकी वजह से जो हमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। इवन जब हम अभी गर्मियों के सीज़न में हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता, बट जब स्विमिंग पूल पे जाते हैं और इतनी स्किन डिजीज़, और उसमें पानी में यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इन लोग फिटकरी डाल देते हैं, क्लोरीन इतना ज़्यादा डालते हैं। दे डोंट हैव वन थिंग कि एक सर्टेन एलिमेंट केमिकल आता है जो आप पानी में छोड़ें, अगर किसी ने पी किया है
क्योंकि बच्चे अक्सर पूल में पी करते हैं और उसी पानी में सब नहा रहे होते हैं, तो वो पूरा पूल का जो पानी जो होता है वो ब्लू हो जाता है एंड इंटायर पूल का पानी चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो वो इसलिए डालते ताकि वो उनको इंडिकेट हो सके, लेकिन हमारे यहाँ शायद ऐसा नहीं करते। एग्जैक्टली, बिकॉज काफ़ी लोग वो पानी पीते भी हैं और काफ़ी बच्चे यूजुअली जो समर टाइम में होता है वो अक्सर पी करते हैं पूल्स के अंदर। इसीलिए तो मुझे बहुत वो चीज़ सोच के कुछ होता है कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपके घर में अगर है तो आप जरूर करें, इस तरह के जिम्स और इधर उधर जाकर ये सब चीज़ों को मत आप यूज़ किया करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्षा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आज आपने पानी के हवाले से हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।